और देश हमारा में विस्तार से आपको देश की बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे। और सबसे पहले बात करेंगे राजनीति में पलटने की सबसे बड़ी गारंटी अगर कोई है तो वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। करीब करीब ये तय हो चुका है कि नीतीश फिर से पलटेंगे और अब वो महागठबंधन को छोड़कर बीजेपी के साथ नई सरकार बनाएंगे। सियासत में इसे उलटफेर की जगह आप पलटफेर भी कह सकते हैं। और इसी उलटफेर और पलटफेर को लेकर आपके लिए लाए हैं देश हमारा में बिहार से ये खास पेशकश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने राजनीतिक जीवन में 5वीं बार यू टर्न लेने जा रहे हैं। नीतीश कुमार का आरजेडी से इस बार का साथ सिर्फ 17 महीने का था। अब नीतीश कुमार लालू यादव का साथ छोड़ मोदी के पाले में आ चुके हैं। बस ऐलान का इंतजार है, लेकिन इस बार नीतीश और बीजेपी दोनों एक दूसरे के लिए शर्तें तय करें। देखिए, ये सभी लोग विपक्ष के लोग एकजुट होंगे तो 2024 के चुनाव में जो देश की जनता का है वो निर्णय बहुत अच्छा आ जाएगा। तब इन लोगों को पता चलेगा। हम लोग तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है। यह अच्छी तरह जान लीजिए, समझ लीजिए। नीतीश कुमार की राजनीति का सबसे पहला मूल मंत्र है, ना तो कोई स्थायी दोस्त होता है और ना ही कोई स्थायी दुश्मन। जो नीतीश कुमार कुछ समय पहले तक बीजेपी और केंद्र सरकार को पानी पी पी कर कोस रहे थे, 2024 में बीजेपी को हार के लिए बद्दुआएं दे रहे थे, अब वही नीतीश 2024 से पहले बीजेपी को जिताने के लिए एनडीए से जुड़ने जा रहे हैं। सुबह नीतीश कुमार बक्सर पहुंचे तो उनका स्वागत करने खुद केंद्रीय मंत्री और बक्सर के सांसद अश्विनी चौबे पहुंचे थे। नीतीश कुमार ने बीजेपी नेता के साथ बक्सर के प्रसिद्ध ब्रह्मेश्वर नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। दोनों नेताओं ने साथ में महादेव की आरती भी की। ऐसा लग रहा था जैसे नीतीश कुमार नई शुरुआत के लिए महादेव का आशीर्वाद ले रहे हों। वैसे तो बक्सर में नीतीश कुमार का कार्यक्रम पूर्व निर्धारित था, लेकिन नीतीश कुमार के अगले प्लान की कहानी भी पहले से ही निर्धारित है। हम ही ने किया है ना, कोई दूसरा किया है। अरे हम ही पहली बार लेके आए थे और अंतिम में हम ही लेके आए। ये काम करवाना है। अश्विनी चौबे जी, आप पहली बार यहाँ आए थे और पहली बार सीएम को लेके आए। माना जाए कि सरकार का कलर बदलने वाला है। निश्चित जो भगवान की कृपा होगी, जो भगवान राम सोचेंगे वही होगा। अश्विनी चौबे ने भी इशारों ही इशारों में बहुत कुछ साफ कर दिया था। बीजेपी की ओर से सुर बदलने की शुरुआत हुई तो जेडीयू के नेताओं ने भी सुर बदलना शुरू कर दिया। भारतीय जनता पार्टी तो निश्चित रूप से राजनीतिक गतिविधि जो हो रहा है उस पर तो हम नजर रखे हैं। अभी तो जो जवाब देना है लालू जी को देना है, आरजेडी को, तेजस्वी जी को या नीतीश कुमार को। न लालू यादव अभी कहे हैं कि हम निकल गए हैं, अन्य नीतीश कुमार कहा है कि हम छोड़ देंगे। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी क्या बोले कि इन लोगों की आदत में शुमार रहा है नौकरी के बदले जमीन लेने का। तो 2,15,000 शिक्षकों की बहाली जो तय सीमा में माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हुआ, जिसमें न पदस्थापन में चल पाया न नौकरी देने में चल पाया, तो स्वाभाविक है अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। अनर्गल प्रलाप पर रोक लगाइए, वरना अंजाम इसका राजनीति में बेहतर नहीं होगा। अचानक से जेडीयू के प्रवक्ता को लालू यादव का भ्रष्टाचार याद आ गया। नीतीश कुमार अपने राजनीतिक जीवन काल में तीसरी बार एनडीए का सहयोगी बनने को तैयार हैं।
अलग अलग वक्त पर अपना नफा नुकसान देखते हुए नीतीश कुमार एनडीए से आते जाते रहते हैं। इस बार नीतीश कुमार के पलटी मारने की वजह है लोकसभा चुनाव में बिहार में हार का डर और इंडिया गठबंधन में तवज्जो न मिलने से नीतीश का मन गठबंधन से ठिठकने लगा था। वैसे भी इतिहास गवाह है, जब जब लोकसभा चुनाव में नीतीश एनडीए से दूर रहे हैं उनका नुकसान हुआ है। 2009 में लोकसभा चुनाव में एनडीए के साथ थे, तब जेडीयू को 40 में से 20 सीटें मिली थी। लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश एनडीए से अलग हो गए थे। उस साल जेडीयू को सिर्फ 2 सीटें मिली थी। इसके बाद 2019 में एनडीए के साथ थे तो उनकी सीट बढ़कर 17 पहुंच गई थी। अब 2024 लोकसभा चुनाव में कहीं जेडीयू फिर इकाई अंक में न पहुंच जाए, ये डर भी नीतीश कुमार के मन में हो सकता है। नीतीश कुमार के पुराने रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए बीजेपी इस बार शर्तों के साथ नीतीश कुमार को साथ ला रही है। इसमें सबसे बड़ी शर्त ये होगी कि वो एनडीए के दूसरे सहयोगियों का ध्यान रखें। पशुपतिनाथ पारस, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के विरोधी रहे हैं। ऐसे में उनके सम्मान की भी बीजेपी ने शर्त जरूर रखी होगी। लोकसभा में सीटों के बंटवारे पर किसी तरह का विवाद न हो, इसके लिए भी बातचीत हुई होगी। खुद चिराग पासवान ने गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर नीतीश से विवाद की पुरानी कहानी याद दिला दी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने अपनी तमाम बातों को, अपने तमाम कंसर्न्स को, अपनी तमाम चिंताओं को उनके समक्ष मजबूती से रखा है। उनके द्वारा भी एश्योरेंस कई विषयों पर दिया गया है। कई विषय हैं जिस पर विस्तार में हम लोग की चर्चा हुई। लगभग आधे घंटे तक ये बैठक चली है। जाहिर है नीतीश कुमार राजनीति की हवा देखते हुए कोई भी फैसला लेते हैं, तीसरी बार एनडीए में शामिल होने पर वो अपना सियासी नफा नुकसान जरूर देख रहे होंगे। विधानसभा में कम सीट होने के बावजूद नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री पद बरकरार रहेगा। जेडीयू के संभावित टूट का खतरा भी टल जाएगा। लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव में मोदी के चेहरे का फायदा मिलेगा। वक्त का पहिया बदलता है तो दुश्मन भी दोस्त नजर आते हैं और दोस्त भी दुश्मन जैसे लगते हैं। बिहार की राजनीति को समझना बड़े राजनीतिक पंडितों के लिए भी आसान नहीं है। बिहार में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। रविवार का दिन बिहार की राजनीति में फिर से इतिहास लिखने वाला है, जिसका असर अगले कुछ महीनों में लोकसभा चुनाव पर पड़ना तय है। पटना से रवि त्रिपाठी और प्रशांत कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।